हरी भूमि विधानसभा यात्रा, मारा वोट मारी सरकार। पावर्ड बाय लोचम मोटर, महिंद्रा स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल्स। सुबह के 10 बज चुके हैं। हरी भूमि विधानसभा चुनाव यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हरी भूमि टीम अब निकल चुकी है लाखन माजरा की तरफ। ये हिचकोले खाती हुई सड़कों से होते हुए हम पहुंच गए हैं लाखन माजरा। आइए अब हम यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि अब की बार विधानसभा चुनाव में यहाँ से किसका डंका बजेगा। क्यों बदल ली पार्टी? जी करा तो बदली। अच्छा, जी भी तो कुछ करके करा जी तो होगा। करा जब तो जावा है आदमी और क्यों जा है। नहीं मतलब कुछ तो ऐसा गुस्सा होगा ना कि पार्टी बदल लेनी वो पार्टी चाहिए। वो तो चले गए, वो तो कदर कोई रोजाना रहा नहीं आ रहा अच्छा ये तो अच्छा, तो अभी आप कांग्रेस में आ गए। हाँ। कांग्रेस ने क्या क्या ऐसा कर कांग्रेस दिया? ने तो बहुत बढ़िया काम किया, स्टेशन बनाया, कॉलेज बनाया। अच्छा इन्हें क्या बनाया? कुछ भी नहीं बनाया इन्हें तो। अच्छा इन्हें सारे फद्दू बना की दुनिया नहीं है। अच्छा अच्छा, क्या फुद्दू बनाया? और क्या कर दिया बीजेपी ने? बीजेपी कह रही है कि हमने दो इतने महीना रोड तो बना दिए, इतने कौन सा बाईपास राज निकाल दिए। इस रोड पर का आप जाकर देखो क्या काम है, इस पर जाकर देखो क्या आपके है। गांव में कुछ नहीं करवा। कुछ नहीं, क्या करवाया है बोलो। तो अभी फिर आप कांग्रेस की तरफ आ गए। हाँ ठीक है, कांग्रेस मान लो आएगी कांग्रेस आएगी जरूर पक्कम अच्छा, तो हरियाणा में। अभी आप अगर हम कहें कि आप 10 में से कांग्रेस को कितने नंबर दोगे? कांग्रेस में से नंबर 90 10 में से 9 देंगे हम। एक नंबर कहाँ गया? 1 नंबर गया, एक नंबर क्यों काट दिया? और निकाल दिया, वो मानता नहीं किसी की एक नंबर। अच्छा अच्छा, और बीजेपी को कितने दोगे? बीजेपी को कौन जाए भी एक भी नहीं। ना, फिर एक नंबर कटाओ बीजेपी में चला ना गया। और बते रहे उनमें चला अच्छा, जाएगा। उनमें चला गया वो एक नंबर। अभी जो अपनी सरकार है, आप उसको अगर हम कहें कि एक सर्वे चल रहा है कि 10 में से आप उसे कितने नंबर दोगे? इसको बीजेपी को? अभी सरकार तो बीजेपी बीजेपी उसको तो सुनना है जी, उसको तो बिल्कुल सुनने। हाँ, तो उसका ये है हमारे जो अभी जो बढ़िया जीत हुई दीपेंद्र हुड्डा की, हाँ। 3-3.5 लाख उसकी उस है। तो मतलब जनता को ये विश्वास था लोगों को भाई ये काम करवा, अगर पहले भी करवाया उन्होंने। ठीक है, जैसे हमारे गांव में आज पहले हुड्डा सरकार थी, जब दीपेंद्र ने रेलवे स्टेशन बनवाया आर्ट, सबसे पहले काम ये करवाया कि उससे जो गांव को जिसमें 20-25 गांव लग गए, इनमें सब ने सुख विकास हो गया। अब आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। और अब जो ये आओगे के नाम है, हमारे गांव में भी बहुत मतलब आशिया है इस हुड्डा सरकार में भाई काम यह करवा सका है। बाकी बीजेपी में हमारा कोई काम नहीं हुआ गाँव में। तो जैसे आपने बोला कि रेलवे स्टेशन बनाए हैं, हाँ, CHC बनवाया, लड़कियों वाला कॉलेज बनवाया। को ना देखते हुए इतने रोड और वो तो इस सरकार में भी बने हैं। कितने हाईवे, कितने नेशनल हाईवे बने, कितने एक्सप्रेसवे बने हैं। मैडम नु तो फिर काम तो उसने भी हुड्डा सरकार में कांग्रेस में भी हुए हैं ना, ये तो फिर सेंटर में होते रहते हैं वो काम, तो फिर ये भी करवाओ है। और रही बात इसकी क्या नाम है, अब जो ये हुड्डा सरकार आ जाएगी और फिर इसलिए होगी भाई काम अच्छे करवाओ। सबके मोस्ट ऑफ बाहर मीटर लगे हुए हैं, तो लाइट 24 घंटे रहती होगी ना जी? 24 घंटे लाइट का तो पुण्य, लेकिन सरकार तो दावा कर रही है कि जहाँ जहाँ बाहर मीटर ना ना लगे हैं। लाइट का मतलब भी नहीं। ये लगा लो सुबह 6 बजे गई थी, ये 12 बजे आओगी। 12 बजे आए 2.5-3 घंटे मुश्किल तरह होगी। इसमें भी 1-2 कट मार दे। शाम को तो 8-9 बजे ऐसे आओ। तो लाइट से परेशानी हो, लाइट से भी परेशान है। चलो तो फिर अब की बार आपका क्या कहना, विधानसभा में किसका डंका बजेगा? विधानसभा में तो हुड्डा साहब आओगे कहते हैं। अच्छा, हाँ, इसमें क्लियर हो गया ना लोकसभा में। यहाँ अपने ऊपर कौन आएगा मुख्यमंत्री पद पे? मुख्यमंत्री में आओगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और आपके लाखन माजरा में हमारे मैम लगता है ना, मैम विधानसभा वर्ण सिंह डांगी। अच्छा, कांग्रेस के हाँ, अब की बार आएगी कांग्रेस। लाखन माजरा से तो बढ़िया जीत हो कांग्रेस की। अच्छा, लेकिन पिछली बार तो नहीं जीते। पिछली बार कैसे हार गए? पिछली बार तो ये क्या कहना बस। अच्छा, तो अगर बदलाव चाहते हैं तो अभी जैसे अगर हम बात करें, अभी जो अपनी सरकार है, हम अगर आपसे पूछे कि आप 10 में से उसे कितने नंबर दोगे? देखो बेटा, नीतियों के हिसाब से देखें तो सरकार में कोई बुराई नहीं है। अच्छा। यहाँ हरियाणा का वोटर एक तो ये जो किसान आंदोलन चला था इससे खफा हुआ इस सरकार से। अच्छा, और कुछ इसकी जो नौकरियों की लिस्टें हैं
ये वाया कोर्ट चली है। बहुत बच्चे एवरेज हो गए। इन्होंने 2019 में एक सीईटी का एक वो कोई फॉर्मेट लेके आए थे और वो आज तक अमल में नहीं आया है। हाँ। 19 से लेकर 24 तक बहुत से लड़के पास आउट हुए हैं विदाउट सीईटी। कोई एंट्री नहीं, कहीं एग्जाम के लिए नहीं, कोई टेस्ट नहीं। तो ये इन 4 सालों में बहुत से बच्चे एवरेज हो गए। लेकिन सीईटी सीईटी हर साल करना चाहिए इनको। बिल्कुल। वो एक बार 19 से लेकर 22 में एक एग्जाम हुआ था, उसके बाद कोई ना तो सीईटी है। जो पहले सीईटी क्वालिफाई हैं वो भी आज तक लटके पड़े हैं। बिल्कुल सही बात अंकल। लेकिन सरकार ये भी दावा कर रही है कि भाई हमने जितनी नौकरियां दी हैं वो बिना खर्चे और बिना पर्ची दी हैं। इसमें कंफर्म है बेटा, इसमें मेरी बेटी भी लगी है पुलिस में। ये सच्चाई है। तो हरियाणा पुलिस में लगी है, दिल्ली पुलिस में? हरियाणा पुलिस में एक दिल्ली पुलिस में भी है। मेरे तीनों बच्चे सेटल हैं। अच्छा, तो अब आपने बोला कि भाई नीतियों में कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आप परिवर्तन चाहते हो, तो ऐसी कौन सी एक कमी है? किसान आंदोलन इतनी बड़ी वजह है? बिल्कुल। हरियाणा प्रदेश कृषि पर निर्भर करता है। अच्छा। और कुछ जॉब जैसे एक आर्मी में अग्निवीर ले आए, ये इससे भी खफा है बाबू। लेकिन अभी नायब सैनी ने अभी घोषणा की है कि भाई उसमें भी जो ये 10% आरक्षण मिलेगा हरियाणा वालों को जो अग्निवीर में है। मैं बताऊँ बेटा, हाँ जी, ये वोट लेने के लिए कहने की बात है। 10% डिफेंस पर्सन को ऑलरेडी हर डिपार्टमेंट में है, पहले से ही है। पिछली जो भर्ती में 1100 रिटायर आर्मी पर्सन सेलेक्ट हुए थे 7000 में। 10% तो पहले से ऑलरेडी है। लेकिन सरकार दावा तो ये करती है, अपने उसमें भी लिख रखा है मैनिफेस्टो में कि भाई वो सबसे ज्यादा मुआवजा दिया इस सरकार नहीं दिया, ने। 1 पैसा नहीं दिया। आपको 1 पैसा भी नहीं मिला? बीजेपी देखने भी नहीं आई। खेत जला कितने किले जले आप? 52 किले जले। कैसे जल गए थे? वो कोई बीड़ी बगा गया रोड में, वो सिलक के खेत ने पकड़ लिया, 52 किले जल गए। ये नदी लेकिन आपको मुआवजा कुछ 1 पैसा नहीं मिला, 1 पैसा भी नहीं मिला। फिर आपका इतना नुकसान वो कुंडू ने दिए होंगे 10-12 हजार किले। कितने दिए हैं कुंडू ने दिए हैं? 10-12 हजार किले के कितने? लेकिन सरकार ने कुछ नहीं दिया। पर्सनल दिए हैं या सरकार से दिवाए हैं वो तो कुंडू जाने। लेकिन उन्होंने मतलब सरकार ने सरकार देखने भी नहीं आई, देखने भी नहीं आई। ना तहसीलदार आया, ना पटवारी आया, कुछ नहीं आया। ना ये शर्मा जी आए, अरविंद शर्मा। उन्होंने अपनी मर्जी से मांगा है कुंडू साहब ने, भाई जिसके जड़े हैं हमारे यहाँ वो दे दो नंबर है, उसके हिसाब से मिल जाएंगे जब दिए। अरविंद शर्मा का 5 साल में ही बैन का बिठाया था। अरविंद शर्मा का हमने देखा नहीं आज तक। हमने तो उन्हें देखा गिनती पे, फोटो में देखा बस, कभी आए नहीं। अभी विधानसभा चुनाव होंगे जी, तो लाखन माजरा में किस पार्टी का दबदबा रहने वाला है? लाखन माजरा में मैडम सच्चाई बताऊंगा, मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ संदीप, तो कांग्रेस पार्टी का ही रहेगा। क्योंकि अभी फिलहाल भी जैसे लोकसभा का इलेक्शन हुआ है तो दीपेंद्र हुड्डा लगभग 2700 वोटों से विजयी रहे हैं, तो उसमें से काट पीट के फिर भी विजय कांग्रेस का ही उम्मीदवार रहेगा। पिछली बार कैसे हार गए? पिछली बार तो मैडम समीकरण ही और तरह के थे इलेक्शन के। जैसे ये हमारे विधायक साहब थे बलराज कुंडू, थोड़ी ही छवि जैसे दानवीर की छवि थी, लोगों को उम्मीदें भी थी अगर भाई पता नहीं एमएलए बनने के बाद तो क्या काम कर देगा। और अब लोगों का कहना ये है कि भाई तो पहले एक गणे काम कराया करता, एमएलए ना बनया था ने जब ज्यादा काम कराया करता। ये तो 5 साल हो गए मैडम, हमारा गांव में तो मेरे ख्याल से ना कोई एमपी ग्रांट लगी है ना कोई एमएलए की लगी है। कुछ काम होया तो ग्राम पंचायत ने ये 1 साल के अंदर अंदर करवाया। लेकिन बलराज कुंडू ने तो काफी काम कराए हैं। नहीं मैडम, मैम गए थे वहाँ के बंदे गए कि बलराज कुंडू ने बहुत सारे काम कराए हैं। हमारे गांव में जो यो अब 1.5 साल हो गया मैडम मेरी योजना को जैसे सरपंच बने को, इस 1.5 साल के दौरान 5 पैसे का काम नहीं हुआ है। उससे पहले 1.5 साल रह गया बीडीओ ब्लॉक का चार्ज, वो भी ऐसे ही चले गए। 3 साल गए मैडम जी, उससे पहले कुछ हुआ होगा तो एक आधा को गली वगैरह का काम हो गया होगा बस। और जो एमएलए लेवल का गली वगैरह तो मैडम सरपंच बनाते हैं, एमएलए लेवल का तो काम हमारा गांव ने अब आप बस बारिश का इंतजार है जी। जो ये गली है ना मेन गली है, जो ये मेन रोड के बगल में जितना गांव लगता है ना मैडम सारा में इतना पानी हो जाएगा एक बारिश होते ही। क्योंकि मेन रोड है ऊंचा, ये गांव की गलियां हैं जी डाउन में, तो पानी की निकासी नहीं है। पिछली बार भी 4 लाख रुपया तेल फूक के पानी काटा था मैडम। उससे पिछली बार भी जब तो सरपंच भी किसने लगाए थे? वो तो खुद लगाए थे जी, मतलब आपस में इकट्ठे। हाँ, अब की बार सरपंच बनने के बाद जैसे पंचायत से निकाले हैं, नहीं तो 4 साल हो गए मैडम। बलराज कुंडू भी यहाँ पानी का बूस्टर है,
मेरे ख्याल से मेरा मोहल्ले ने 3-4 साल हो गए होंगे पीने का पानी, जैसे जो डिग्गी का सप्लाई का पानी नहीं है, पीने में यूज नहीं किया है मैडम जी। क्या हो गया, कपड़े धोने में या बर्तन मांजने में बिल्कुल गंदा पानी आता है। कई बार सैंपल भर के ले गए हैं, यहाँ से कुंडू साहब भी ले गए हैं और जो स्वास्थ्य विभाग वाले हैं वो भी ले गए हैं, लेकिन स्थिति जस की तस है, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। इस बूस्टर की मरम्मत अब मैंने ही करवाई है सरपंच बनने के बाद जी। वो इसके तालाब लगता है जी साथ में, तो तालाब की ओर से दीवार निकाली है। यहाँ तो जी सरकार नाम की है, मेरे गांव के लिए तो मैं तो अपने गांव की बात करूंगा जी। हाँ, मेरे गांव में कोई काम नहीं हुआ है जी, पिछली 2 योजना जाली। कुछ आदमी ऐसे हैं जो इसे तंगी से कटते हैं, ये 2 आदमी को पकड़ता है गांव में, उन्हीं की चलती है। और आदमी ये मेरे तेरे जैसे घूमते रहते हैं, दरवाजे तक नहीं जा पाते। ऐसी स्थिति है, इसलिए ये डाउन जाएगा। अच्छा, हाँ, तो कौन आएगा आप में? ये तो कुंडू आएगा। कुंडू क्यों आएगा? चौटाले वाले सारे कुंडू को देंगे। हाँ। तो अंकल जी आप बताओ, अब अंकल ने बोला कि भाई विधानसभा में कुछ नहीं कह सकते, भाई लोकसभा में तो हमने देख लिया कि भाई आदमी अच्छा है, तो ऐसा भी है क्या कि भाई विधानसभा में एंड तक हम सोचे ये और वो ना हो? होने वो तो कुछ भी हो सकता है। टक्कर कैसी रहेगी? टक्कर तो फाइट रहेगी। टक्कर है भी या नहीं? फाइट रहेगी पूरी। फाइट रहेगी टक्कर। किन किन के बीच रहेगी फाइट? कांग्रेस का इसका कुंडू का रहेगी, बीजेपी का नहीं मिलेगा। अच्छा, अपने मैं विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस और कुंडू है। बीजेपी तीसरा बीजेपी तीसरे नंबर पे क्यों है? यह हमारा जो यार दीपेंद्र है, दीपेंद्र वो ना चाहते हैं, दीपेंद्र कड़े से वोट देंगे उसको, भला चाहे हार भी जाए। जो यहाँ का कैंडिडेट है खिरकड़ा, ये जुबान का नहीं है। अच्छा, इसलिए यहाँ भाजपा को नहीं मिलेगा, जाट वोट नहीं मिलेगा ज्यादा। अच्छा, जाट वोट किसके पास जाएगा? जाट वोट तो या तो कुंडू का जाएगा या दंगी का जाएगा। तो है ही 2। हाँ, इन्हीं 2 के पास जाएगा। यही टक्कर रहेगी। अच्छा, तो यहाँ कांग्रेस का कैसा बोलबाला? कांग्रेस ने कुछ कराया है काम? अपने लाखन माजरा का क्या माहौल है बताओ? काम तो लोग दिखाओ होते हैं, सब ऐसे पकड़ के काम करे, आपका करा दिया, मेरा करा दिया, 1-2 करा दिया, 1-2 आदमी को पकड़े, एक घर में 4 कर दिए, एक घर में 1 भी नहीं है। हाँ। यही लफड़ा है कान डांगी का, इसका जबान का कच्चा है ये। लेकिन बलराज कुंडू है, जैसे उन्होंने भी पीछे हम में गए थे, वहां लोगों ने बताया उन्होंने बहुत काम कराए हैं, बस चलवाई है और भी वो यही करे, और सामाजिक काम तो क्या करे है। और ये क्या काम नहीं में किया? और तो ऐसा कोई काम नहीं करे, बस ये लड़की पढ़ा दी, हरिद्वार ले गया, मथुरा ले गया, भाई यही काम है इसके। रोजगार का कैसा रहा है इनके राज में? रोजगार तो किसी का नहीं, ना दांगी ने लगवाए ना इसने लगवाई। तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि कांग्रेस और दांगी रहेंगे फाइट में? फाइट वैसे है ये लोकल। हाँ, जैसे पहले यहाँ आजाद बनता था वही बात आ गई। ये कई साल से है इसका, पहले आजाद बनता था, देवीलाल बनाया, कांग्रेस बनी, ये वो फिर आजाद पा गए लोग, यही बात चल रही है। तो अंकल जी आप कह रहे हो कि फाइट इनमें है, लेकिन ये काम भी नहीं कराते। तो काम तो ये तो खिलाफत में बैठे थे दोनों, कौन सा कराया बताओ? काम है जिसके नहीं हो रहे हमारा वर्ग का है ना जी, जिसके 5-5 लाख रहे के घर में, तो जिसके उसके तो काम हो रहे हैं। देवीलाल का टेम मलवा रहे, वही गीत गा रहे हैं। अच्छा, ये भी तो जो है उसके वो तो बाद मलवाए तो पैसे से लगे सबके। एसएस बोर्ड का चेयर बना देवीलाल का, चेयरमैन का टेम लगवा गया, बाद में सब पैसे से लगे है। अच्छा, हाँ, पैसे से लगे हैं। फिर आपको लोगों को पता है, फिर भी आप उसी सरकार को मौका दे रहे हो। तो दीपेंद्र का कुछ दे रहे ना, हम नहीं दे रहे। अच्छा चलो, आप ये बताओ कि अभी जो अपनी सरकार है, भाई सेंटर में बीजेपी है, यहाँ भी, उसको आप 10 में से कितने नंबर दे रहे हो? बीजेपी को तो हम दे नहीं रहे, नंबर ही नहीं दे रहे। इतनी तो बुरी नहीं है। बुरी भी नहीं है, लेकिन हमारा इतना कैंडिडेट है उसका, हमें यही नहीं पता भाई हम किसके पास जाए। को एमएलए है या एमपी है, उसका दौरा लिया, ऐसे तो कोई है ही नहीं, कोई यहाँ को एमएलए। जैसे मनीष ग्रोवर है, बोल देता हम जाट को देखकर राजी नहीं है, सीधा बोलता है। अच्छा, इन्होंने भी तो कुछ काम कराए होंगे। इन्होंने बताओ, आप ही बता दो, आप घूमते हो पत्रकार हो, क्या करवा है? हमने तो अभी लोगों से सुना है, जैसे हम गए थे तो उन्होंने कहा भी उन्होंने बस चलवाई है। किसकी चलवाई है बस? लड़कियों के अपनी चला रहा हो, वोट बनाने के लिए। अच्छा, हाँ ठीक है ना, हरिद्वार ले जा है, मैं चला जाऊंगा तो उसका आभारी हो गया ना, तो यही सोचूंगा यार चलो इसके बस में आया है, वोट डाल देते हैं। अच्छा, और कोई काम नहीं कराया ना, कोई भी? बस क्या करवाया, शुरू में चेयरमैन था जब करवा गया, बल्कि चेयरमैन था ना उस टाइम में काम करवा गया ये। अच्छा, अभी विधायक बनने के बाद नहीं, कुछ नहीं करवाया। तो अभी मान लो अगर जैसे लोकसभा चुनाव हुए थे, इसमें हमारे सेंटर में तीसरी बार भी वही मोदी सरकार आई है। हाँ जी। तो अब की बार आपको लग रहा है कि यहाँ परिवर्तन होने के चांस है?
हरियाणा में है विधानसभा में। उन्होंने हमारे पानी की निकासी की होती थी, तेल के पीछे दिए वोट किया, कुछ नहीं कर सका। लाखन माजरा के लोगों से बात करके तो यही लग रहा है कि अब की बार उन्होंने बीजेपी को दरकिनार कर दिया है। मुकाबला होगा तो निर्दलीय उम्मीदवार और कांग्रेस के बीच। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।